वेलकम। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि तीज त्यौहार आ गए हैं और मेरी जो चूड़ियां हैं वो जैसा कि अपन ने पहनी और निकाली फिलहाल तो आप देख तो ऐसे में सब चूड़ियाँ मिक्स मैच हो जाती है और जब हमें चाहिए होती है तो पता नहीं होता कि हमें कौन सी बैंगल्स पहननी है। तो आज की वीडियो में हम अपनी बैंगल्स को करने वाले हैं ऑर्गेनाइज, जिसके लिए मैंने मीशो से परचेज़ किया है बैंगल्स ऑर्गेनाइज़र। तो गाइज़ वैसे तो मेरे पास बहुत सारे बैंगल्स ऑर्गेनाइज़र हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये लेटेस्ट बैंगल्स ऑर्गेनाइज़र चला है जैसे कि प्लास्टिक का बॉक्स, इसमें हमें बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है तो बैंगल्स को ढूंढने में भी आसानी होती है। इसमें आराम से बैंगल्स ऑर्गेनाइज हो जाती है एक ही जगह पर। तो इसमें 2 बैंगल्स ऑर्गेनाइज़र मुझे रिसीव हुए थे जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के बैंगल्स को इस तरीके की प्लास्टिक बॉक्स में ऑर्गेनाइज करने से एक फ़ायदा और होता है कि अगर हमारी बैंगल्स मेटेलिक है तो उनका कलर काला नहीं पड़ता है, और अगर ग्लास बैंगल्स हैं तो टूटने में झड़ने में मतलब बहुत सेफ़ रहता है। तो गाइज़ हमारी बैंगल्स के साथ में कई यादें भी जुड़ी होती है। बैंगल्स एक श्रृंगार का ही सामान नहीं, हमारी कुछ मेमोरीज़ बैंगल्स के साथ जुड़ी होती है, तो जिसके लिए हमें अपनी बैंगल्स को कुछ अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से मुझे इसमें अलग अलग कुछ मिले थे शेल बैंगल्स लगाने के लिए, और मैंने अपनी बैंगल्स को ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था। साल में एक बार तीज त्यौहार पर तो गाइज़ मैं अपनी बैंगल्स या अपनी ज्वेलरी वगैरह सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद दिवाली आने वाली होती है तो उतना टाइम नहीं मिलता घर की साफ़ सफाई में, इसलिए मैं अपनी ज्वेलरी, बैंगल्स और जो भी अपनी अलमीरा है उसको पहले ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो ये मेरी तीज पर जो शॉपिंग की थी वो वाली ग्लास बैंगल्स हैं जो कि कटिंग वर्क में है, जो कि बहुत सुंदर लगती है। इन्हें भी मैंने खोल लिया था पैकेजिंग कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डीएम कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर इसका लिंक डीएम कर दूँगी। तो पार्सल में कुछ बैंगल्स आई हुई डैमेज तो हो ही जाती है। तो गाइस ये वाला जो चूड़ा है ये सुहान हुआ था, तो जो सूर्य पूजन होता है उसमें मेरी मम्मी ने मुझे चढ़ाए थे। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब कोई भी छोटी मोटी पूजा पाठ होती है ना तो लाख के बैंगल्स पहना तो अलाउ होते ही हैं, ज़रूरी होते हैं। तो ये वाले बैंगल्स मैं अक्सर पहन लेती हूँ। और राजस्थानी होने की वजह से लाख के चूड़े तो पहनने ही होते हैं, कुछ भी तीज त्यौहार होता है तो लाख के चूड़े। तो ये वाले लाख के बैंगल्स भी वही थे जो कि मैंने तीज फेस्टिवल के लिए मार्केट से ख़रीदे थे, जिसका मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि ये नगीने मशीन कट के नगीनों के हैं। लाख के बैंगल्स जो कि राजस्थानी पहचान है, ये हमारे राजस्थानी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और सच में गाइज़ लाख के बैंगल्स ना बहुत अलग होते हैं और ये बहुत सुंदर लगते हैं। इनके नगीने ना बहुत अच्छे चमकते हैं, तो मुझे लाख के बैंगल्स कटवर्क की जो बैंगल्स हैं वो अभी बहुत अच्छी चल रही हैं। आपने देखा होगा जैसे कि पुरानी मूवीज़ में भी ना ये बैंगल्स काफ़ी अच्छी चलती थी, यानी कि मैंने अपनी दादी के टाइम पर भी ये वाली बैंगल्स ना देखी है बहुत। तो लेकिन मुझे फिर भी ना ये वाली बैंगल्स बहुत पसंद है, और मेरी ये वाली बैंगल्स जो कि मैंने मीशो से पूरा सेट मंगाया था, जिसकी मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है इंस्टाग्राम पर, तो आप देख सकते हैं। और मेरी कुछ थ्रेड वर्क्स के कड़े हैं जो कि मुझे बहुत पसंद हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये कड़े मैंने खुद ने बनाए हैं। एक टाइम पर जब मैं कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती थी तो मैंने ये कड़े खुद से बनाए हैं। और ये जो कि ग्रीन बैंगल्स, जो कि मुझे कभी कभी ना बहुत सारी ग्रीन बैंगल्स पहनने का मन होता है, तो लास्ट ईयर मुझे सावन में मैंने ये ग्रीन बैंगल्स ली थी। ये है मेरी कुछ मेटल की बैंगल्स
मेटल की बैंगल्स गाइस मैं बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि उससे ना मेरे कई बार हाथ काले हो जाते हैं, तो मैं मेटल की बैंगल्स बहुत कम पहनती हूँ। ये है कुछ राजपूती टाइप के चूड़े, जो कि मैंने बहुत पहले लिए थे। तो मेरे पास एक राजपूती, वैसे तो हमारे यहाँ राजपूती पोशाक चलती नहीं है, हम पहनते नहीं हैं, लेकिन गाइस कभी कभी मैं राजपूती पोशाक पहनती हूँ तो उनके साथ में ये चूड़े पहन लेती हूँ, जो कि बहुत अच्छे राजपूती लुक देते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। और ये मेरे पास कुछ इंडिविजुअल कड़े हैं, जो कि ये वाले कड़े हैं, जो कि बहुत सुंदर है। इस पर ऐसा लगता है कि जैसे चांदी का वर्क है। ये भी लाख के कड़े हैं, तो कभी कभी एक एक कड़े ही डाल लो तो हाथ में बहुत अच्छे लगते हैं। ये कुछ प्लास्टिक की बैंगल्स है और कुछ दो कड़े हैं। वैसे कड़े पहनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे कभी चूड़ी नहीं पहननी होती तो मैं दो कड़े पहन लेती हूँ। बैंगल्स हैं ये, इसके कड़े इनके रंगीन हैं जो बहुत ही ब्राइट एंड शाइनी है। तो मैं कभी कभी जब मुझे ज़्यादा चूड़ी नहीं पहननी होती तो सूट के ऊपर मैं ये एक एक कड़ा भी डाल लेती हूँ, जो कि एडजस्टेबल है और बहुत ही अच्छे नीट एंड क्लीन फिनिशिंग से इसके जरकन फिट है। तो गाइस हम पंजाबी तो नहीं है, लेकिन ये जो चूड़ा है ये पंजाबी चूड़ा है, जो कि मेरी शादी पे मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। तो इसे भी मैं कभी कभी पहन लेती हूँ जब मैं जैसे करवा चौथ वगैरह पर तैयार होती हूँ, या फिर रेड साड़ी का कोई कॉम्बिनेशन होता है, तो ये चूड़ा मैं कभी पहन लेती हूँ। ये हैं कुछ थ्रेड के ही कड़े, जो कि कभी कभी जो जैसे हम वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं तो कभी कभी एक दो ये ड्रेस पे डाल लेते कलरफुल कड़े, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो गाइज ये कॉलेज टाइम पे चला करते थे, लेकिन मैंने फिर भी इन्हें अभी तक संभाल कर रखा है। कुछ इस टाइप के ब्रासलेट। तो अपने बैंगल्स के ब्लॉग में गाइस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस बैंगल्स स्टैंड के बारे में। तो ये बैंगल्स स्टैंड भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। अगर आपको भी इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको ज़रूर सेंड कर दूँगी। ये जो बैंगल्स स्टैंड है, इसके पीछे भी एक कहानी है। जैसे कि मैं पुरानी फिल्मों में और पुराने घरों में ये देखती थी बैंगल्स स्टैंड, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था सच में। तो आज के टाइम पर तो ऐसे बैंगल्स स्टैंड होते नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ये सडनली एक दिन ऑनलाइन देखा तो मैंने ये बैंगल्स स्टैंड ऑर्डर कर लिया। तो इसका बेनिफिट मुझे ये होता है कि कभी जब मुझे अर्जेंट में बैंगल्स खोलकर डालनी होती है तो इधर उधर डालने से मेरी बैंगल्स पहले डैमेज हो जाया करती थी, तो अब मैं सीधा इसमें बैंगल्स डाल देती हूँ, तो इसी के अंदर मुझे सारी बैंगल्स एक साथ मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा कलेक्शन था मेरी बैंगल्स का। इन्हीं बैंगल्स को गाइज मैं कुछ इस तरीके से मिक्स मैच करके पहन लेती हूँ अपने साड़ी के कलर के अकॉर्डिंग। चूड़ियाँ सिर्फ एक श्रृंगार मात्र ही नहीं गाइज, बल्कि ये हमारे कल्चर को भी दर्शाती है। तो आई होप गाइस कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे इसी तरीके के नए नए व्लॉग्स के लिए।